तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक कंस्ट्रक्शन साइट में हम हैं। तो यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम आप देख सकते हैं, कॉलम है पूरा। ये एक्चुअली फ्रेम स्ट्रक्चर का बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो फ्रेम स्ट्रक्चर के बिल्डिंग में जो भी लोड होता है, मतलब जो भी लोड बेयरिंग जो भी आता है वो पिलर के पास ही है, ठीक है। गादने में उतना ज़्यादा लोड नहीं लेता है। तो पिलर में अगर लोड होता है तो पिलर का सही होना, सही रेशियो मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सामने से देख नहीं पाए कि जो पिलर हो चुका है, लेकिन पिलर में जो भी मोटर मिक्सिंग का जो रेशियो है वो सही नहीं है, या सही है या सही नहीं है वो आपको पता नहीं है, तो वो आप कैसे समझ सकते हैं कि वो सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप मान लीजिए आपका इस तरीके से काम हो चुका है, ठीक है, लेकिन आप सामने नहीं थे, तो इस तरह आप जांच कर सकते हैं कि आपका जो मोटर मिक्सचर जो पिलर है उसका सही है या नहीं है। तो इसके लिए एक टेस्ट आता है जिसको बोला जाता है रिबाउंड हैमर टेस्ट, ठीक है। रिबाउंड हैमर टेस्ट एक मशीन आता है, उस मशीन के सहारे जो एक अल्ट्रासोनिक साउंड निकलता है उसके सहारे आप टेस्ट कर सकते हैं। पिलर बनने के बाद भी आपको कुछ भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पिलर बनने के बाद भी आप उस टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपका पिलर कितना ज़्यादा मजबूत है या मजबूत नहीं है। उसका एक रेंज है। मान लीजिए जो भी वैल्यू निकलता है ना, जो भी वैल्यू निकलता है उस वैल्यू को बोला जाता है आर वैल्यू। जो रिबाउंड हैमर टेस्ट जो मशीन आता है वो लगभग 4-5 हज़ार के आसपास के रेंज में वो मशीन का वैल्यू आता है। उस मशीन में अगर आर वैल्यू निकलता है, वो आर वैल्यू को मतलब हम मानते हैं आर वैल्यू अगर 20 से कम आता है तो वो पिलर आप तोड़ के फेंक दीजिए, ठीक है ना। मतलब 20 से नीचे तो आना ही नहीं चाहिए। 20 से 30 अगर आता है तो वो फेयर वैल्यू है, ठीक है, मतलब वो काम चल सकता है। 30 से 40